और उस बच्चे के चाचा को उठा के लाए, जबकि उनके घर वालों का एकदम क्लीन जवाब है कि वो नहीं हो सकता। कोई बच्ची को ट्यूशन नहीं भेज सकते, कोई स्कूल में नहीं भेज सकते। आज हम बच्चे को घर में भी सुरक्षित नहीं रख सकते। एक बच्ची को उठा के 2:30 बजे रात को ले गए हैं, उसमें हमने एसपी साहब से मांग किया है कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। इनका कहानी अलग बनता है और उनके घर वाले को जाके देखिए, पूछिए वहाँ क्या स्थिति है। दुर्ग के उरला इलाके में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बुधवार को कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच समिति पीड़िता के घर पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस की जांच समिति ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही बताया कि जांच के नाम पर पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ ही मारपीट की गई है। रात के 2:30 बजे उसी परिवार की 8 साल की बच्ची को पुलिस स्टेशन लाया गया और टॉर्चर किया गया। समिति ने इस मामले में एसपी से उचित कार्रवाई कर पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की है। सुनिए संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने एसपी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। अभी एसपी साहब से हम इसलिए मिलने आए थे कि एक तो बिना किसी जांच के कैसे आरोपी आपने सिद्ध किया, क्योंकि बहुत बड़ी भाई ये बहुत बड़ा केस है। और उस बच्चे के चाचा को उठा के लाए, जबकि उनके घर वालों का एकदम क्लीन जवाब है कि वो नहीं हो सकता। चलो वो चीज को हम नहीं जा रहे, उनके घर वालों को ये है कि बयान है कि एकदम निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो चाचा हो चाहे पड़ोसी हो, किसी को भी हो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उनके घर वालों की मांग है, उनके मम्मी पापा की मांग है, और मैं भी ये मांग करती हूँ कोई भी हो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। एसपी साहब का कहना है कि वो आरोपी वही है, उनके घर का है। तो मैंने 2-3 सवाल उनके सामने रखे हैं कि वो रेप अगर हुआ है वो कहाँ हुआ है, जगह तो होगा। अच्छा वो रेप हो गया, उसके बाद जब वो बॉडी में गाड़ी में बॉडी गया, वो कब गया, किसने कब किया है, क्योंकि वो 10 से 12 बजे का मामला है, इसलिए उसके चेहरे पे फफोला आ गया है। तो भाई किसी ने देखा होगा कैसे गाड़ी में ले गया, क्या है। एक साथ उनका भी, एक कार वाले मालिक का भी ये कहना है कि मेरे वो रिवर्स कर रहे हैं तो वो देख रहा है बॉडी को, इधर ये भी बोल रहे हैं कि कार को देखो। ये क्या है, आप हमको गुमराह कर रहे हैं। पुलिस आज भी इनके घर वाले को मारते पीटते ले गई है। एक 2.5 साल जो 8 साल की बच्ची, उसको रात को 2:30 बजे उठा के ले गई है। कहाँ की मानवता है, कौन से कानून में लिखा है कि आप 2:30 बजे रात को किसी बच्ची को उठा के ले जाते हो। एक बच्ची को उठा के 2:30 बजे रात को ले गए हैं, उसमें हमने एसपी साहब से मांग किया है कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। तो एसपी साहब से हमने ये भी कहा कि आप जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि मैं जांच करूँ, सस्पेंड करूंगा, और मैं वेट कर रही हूँ उनके सस्पेंड होने का। कांग्रेस की इस टीम में संगीता सिन्हा के साथ राजनांदगांव की पूर्व महापौर हेमा देशमुख, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, पूर्व पार्षद प्रेमलता साहू, दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, गया पटेल और मुकेश चंद्राकर शामिल थे। कांग्रेस ने साफ तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिवार भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। बता दें, मासूम बच्ची से हैवानियत और दुष्कर्म के केस में दुर्ग पुलिस ने 7 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। इसमें कुल 7 सदस्य हैं जो जांच को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बच्ची से रेप और हत्या मामले में स्थानीय वकील के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 वकील भी केस लड़ेंगे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बताया कि भिलाई के वकील राजकुमार तिवारी इस केस को बिना किसी फीस के लड़ेंगे। दुर्ग से लक्ष्मीकांत की रिपोर्ट, सीजी भास्कर।